एक ऐसा फ्रेंड जिसके पास हमेशा खाने पीने का सामान होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। और एक ऐसा फ्रेंड जो हमेशा बोलता है, यार थोड़ा सा दे देना, जैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन होता है तो उसमें क्या क्या चीजें बनती है वो सब। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक। रिएक्शन मैकेनिज्म एक्चुअल में होता क्या है? हमने कुछ कंपाउंड्स लिए, उन्हें मिलाया और तुम्हें मिल गया एक प्रोडक्ट, राइट? ये हो गई तुम्हारी रिएक्शन। अब ये जो दो कंपाउंड्स तुमने मिलाए हैं, रिएक्टेंट्स, उससे रिजल्ट मतलब प्रोडक्ट बनने तक की जो प्रोसेस है, बीच में क्या हो रहा है, दैट इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म। कैसे रिएक्शन हो रही है वो बताना, मतलब एक सीक्वेंस जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज बताते हो, राइट? जैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां भाग रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, राइट? अब मैकेनिज्म का मतलब कैसे समझो कि रिएक्शन पाथवे, रिएक्शन कैसे जा रहा है, जैसे स्कूल से घर तक का कोई रास्ता होगा ना, रास्ते में क्या क्या चीजें तुम्हें देखने को मिलती है, वो हो गया तुम्हारा पाथवे, ठीक है? और इससे हमें पता चलता है कि एक रिएक्शन हो ही क्यों रही है भाई, और अगर हो भी रही है तो कितनी फास्ट या कितनी स्लो हो रही है। सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन के कुछ की प्लेयर्स हैं, मतलब जो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन को करवाने में। अब ये कुछ चार्ज स्पीशीज या फिर न्यूट्रल रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है? तो उन्हें हम एक एक करके देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, इनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, और फाइल का मतलब लविंग, ठीक है? तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसे इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है, इसका मतलब इसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वो वाला फ्रेंड जो हमेशा बोलते हैं यार थोड़ा सा कुछ खाने को दे दे, मतलब वो खुद खाने में कुछ नहीं लाया होगा या फिर बहुत कम लाया होगा। तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, राइट? मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढता होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाने की इसकी टेंडेंसी होगी, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल H प्लस Cl प्लस NO, अब ये सब में प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो पॉजिटिव का मतलब भी क्या होता है भाई, कोई एक एटम, ठीक है, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, तुमने अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उसने बेचारे ने दान दे दिया ना अपना इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव का मतलब भी क्या होना, कमी होना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होना। तो ऐसी ही स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल होंगी जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट? अब देखते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब देखो, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव और न्यूट्रल आयंस होते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ओवरऑल ये कैसा है, पॉजिटिव है। फाइल मतलब अगेन लविंग, तो ये क्या है, पॉजिटिव लविंग है, न्यूक्लियस लविंग है, मतलब एक्चुअल में ये खुद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। अब भाई कोई ज्यादा खाना लाया है तो वो क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स में भी बांट देगा, यार तू भी खा ले, क्या याद रखेगा, राइट? तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये क्या चाहेंगे कि कोई न्यूक्लियस, कोई पॉजिटिव वाला एटम, पॉजिटिव वाली स्पीशीज इनको मिल जाए, तो उससे क्या कर लेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। बेचारे कितने अच्छे बच्चे हैं, खुद ही अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए घूम रहे हैं इधर उधर, राइट? अब क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे, या जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो ऐसे कंपाउंड्स में आ जाएंगे, राइट? अब इन दोनों में देखो, मैंने बताया ना, इलेक्ट्रोफाइल में कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव होंगे, या फिर दोनों में न्यूट्रल स्पीशीज भी आती है, ठीक है? ये भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। अब ऐसा मत सोच लेना दुनिया में जितने भी नेगेटिव कंपाउंड है वो सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे, या जितने भी पॉजिटिव कंपाउंड है वो सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, राइट?
अब हम एग्जाम्पल देख रहे थे ना पीछे, देखो CH3Br OH क्या बन गया, ये जो Br है ये निकल गया रिएक्शन से बाहर, और ये OH है ये चला गया Br की जगह, देखो CH3OH और Br नेगेटिव बन गया। अब यहाँ पे OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग, क्योंकि Br यहाँ से निकल गया, Br कैसा निकला है, नेगेटिव निकला है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके निकला है। तो भाई कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब उसके अंदर क्या बचा, कम इलेक्ट्रॉन हो गए ना, मतलब वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो OH ने क्या किया, उसके पास एक नेगेटिव था तो उसने देखा अरे यार ये CH3 जो है बेचारा पॉजिटिव हो गया है, तो मैं इसको अपने इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रल बना देता हूँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ये न्यूट्रल हो गए। मतलब OH ने कैसे बिहेव किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियस लविंग, उसे जहां न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज दिखा फटाफट वहां पे जाके रिएक्शन कर दिया। ठीक है, दो तुम्हारी चार स्पीशीज देखी तुमने। अब हम देखते हैं आगे और चार स्पीशीज देखेंगे, बट उसके पहले समझना है हमें कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकेज, इसको और क्या बोलते हैं, नाम देख के याद आएगा, फिजन। ठीक है, हम बॉन्ड का फिजन देखेंगे, फिजन मतलब टूट जाना, बॉन्ड टूट कैसे रहा है वो देखते हैं पहले हम। ठीक है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक दो टाइप के होते हैं ये। होमो का मतलब ही क्या होता है, एक जैसा, बराबर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इक्वली बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब तुम्हारे पास ये A और B दो एटम्स है और ये मिलके कंपाउंड ने मॉलिक्यूल बना लिया है। अब ये जो इनके बीच का एक बॉन्ड है ये टूट रहा है, बच्चे एक बॉन्ड कैसे बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है ना। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा A के पास और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा B के पास, तो ये कैसे टूटा, होमोलिटिक फिजन हुआ, इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स बट गए, राइट। और ये जो स्पीशीज बन रही है ये इनको क्या बोलते हैं हम, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, जिनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और ये वाले फिजन को हम कैसे दिखाते हैं, हाफ एरो से, ये जो तुम्हें हाफ एरो दिख रहा है ना, देखो ऐसा और ऐसा, क्यों, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास जा रहा है, तो ये हाफ एरो से हम डिनोट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तुमने बार बार शायद अपनी बुक में देखा होगा, क्लोरीन को अगर तोड़ोगे तो वो क्लोरीन रेडिकल बना देगी। ठीक है, अब ये यूजुअली कब होता है, जो बहुत हाई एनर्जी मिल रही होती है या फिर यूवी रेडिएशन पड़ रहे होते हैं, तो होमोलिटिक फिजन होता है। ठीक है, अब इसके बाद होता है एक और हेटेरोलिटिक फिजन। हेटेरो का मतलब अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड अनइक्वली ब्रेक होता है। अब यहाँ पे कौन सा फंडा आ जाएगा, एक A है एक B है, इसमें से अगर तुम्हारा B बहुत भयंकर पावरफुल है तो वो क्या करेगा, पावरफुल वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो क्या होगा, A बेचारा वो तो वीक है ना, वो ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो वो इजीली बेचारा अपने इलेक्ट्रॉन्स B को दे देगा। तो क्या बन गया, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कैसा है, वो दानवीर है बेचारा, वो पॉजिटिव है, तो A के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, छीन लिए, वो कैसा हुआ, वो नेगेटिव रोल में हुआ ना। इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ब्रेक तो हुआ है लेकिन अनइवन ब्रेक हुआ है बहुत। A पॉजिटिव रह गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, B इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए उसके पास, वो नेगेटिव हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा हेटेरोलिटिक फिजन। इसीलिए हम इसे ये फुल एरो से दिखाते हैं, देखो यहाँ पे फुल एरो बनाए, कोई वैसे हाफ हाफ एरो नहीं बनाए। ठीक है, और ये जो स्पीशीज बनी है, अच्छा उस स्पीशी को हमने क्या बोला था, फ्री रेडिकल बोला था ना, जो ये पीछे बन रही थी फ्री रेडिकल, यहाँ पे जो बने हैं तो तुम्हें पता ही होगा, कैट आयन और एन आयन। ठीक है, एक कैटायन बना एक एनायन बना, पॉजिटिव वाला कैटायन नेगेटिव वाला एनायन। ठीक है, अब ये यूजुअली क्या होता है, पोलर रिएक्शंस में होता है, जहां पे पोल्स डेवलप, मतलब सीधी भाषा में ऐसे रिएक्शंस में होता है जहां पे एक जो कंपाउंड, एक जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने वाला एटम होगा, तो वो ये दिक्कत देगा, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और एनायन बन जाएगा। ठीक है, सामने वाले को कैटायन बना देगा, राइट। वहीं एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3Br, इसमें से Br जो है, देखो जितने भी वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको याद कैसे रखेंगे, फोन कॉल बारात आई, ये वाले जो एलिमेंट्स है ये बहुत ही खराब है, ये सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, खींच ही लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें ब्रोमीन दिख रहा है,
ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ये कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। और बेचारे ये CH3 ने, मिथाइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, राइट। तो ये क्या था तुम्हारा हेटेरोलिटिक फिजन, इसमें कैटायन और एनायन बनता है, होमोलिटिक में फ्री रेडिकल बनता है। क्लियर। अब हम देखते हैं, हमने अभी क्या देखा था, वो देख लिए आयंस वाली चीजें, है ना। अब हम देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट क्या होते हैं, कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसके बीच में ये बनते हैं और इतने इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि 10⁻⁶ सेकेंड्स या और कम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये रिएक्ट कर लेते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए इनको आइसोलेट करना, मतलब इनको निकालना बहुत डिफिकल्ट है, इन्हें निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट कहलाते हैं। अब कितने इंटरमीडिएट होते हैं, देखो, कार्बोकैटायन, कार्बो मतलब ऑब्वियसली कार्बन होगा, कैटायन मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, जिसमें कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाता है और अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव लगा यहाँ है, बट एक्चुअल में किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है ना। देखो C, ये H के साथ बॉन्डिंग कर ली और एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर रह गया, ये बन गया तुम्हारा कार्बोकैटायन। अब दूसरा है तुम्हारा कार्ब एनायन, कार्बेनायन बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब ये इसमें भी कार्बन होगा ऑब्वियसली, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसमें क्या होगा, कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बोकैटायन में क्या था, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, पर यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कैसे वो हम आगे देखेंगे। ये नेक्स्ट है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल अभी हमने देखा है जो न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, CH3 डॉट से डिनोट करते हैं, डॉट का मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये जो कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल ये हम पढ़ रहे हैं, सब कार्बन के बन रहे हैं। और कार्बन के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी पहले, जो हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। देखो, ये 3 टाइप के कार्बन है। ठीक है, अगर इस कार्बन पे एक तरफ दूसरा कार्बन लगा है और दूसरी साइड कोई भी अदर एटम्स लगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री प्राइमरी। ठीक है, अब वैसे ही दूसरे कार्बन पे 2 जगह कार्बन लगे हुए हैं, तो ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा, 2 डिग्री सेकेंडरी। ठीक है, अब अगर ये कार्बन तीनों तरफ से कार्बन से ही घिरा हुआ है, तीनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री मतलब टर्शियरी। तो ये कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल 3 डिग्रीज में एग्जिस्ट करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो इनका एक स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, मतलब कौन सा वाला कैटायन या एनायन या रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। देख, ये रहा स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकैटायन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2, फिर 1, फिर ये मिथाइल वाला। ठीक है, कार्बेनायन इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि चार्ज उल्टा हो गया है ना, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और सबसे पहले सॉरी मिथाइल वाला। ठीक है, फ्री रेडिकल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और ये मिथाइल। ठीक है, तो ये ऑर्डर है। हाँ, ये ऑर्डर आया कहां से, ये हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सारे इफेक्ट्स पढ़ेंगे। कुछ ऐसे इफेक्ट्स लगते हैं ना कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से ये वाला ऑर्डर स्टेबल हो जाता है, राइट। अब हम देखेंगे एक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हम दिखाते हैं। ठीक है, हम कर्व्ड एरो से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है। जैसे कि ये एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, तो हम ऐसे कर्व्ड एरो से दिखाएंगे। हमने जैसे अभी पीछे भी दिखाया है ना, रेडिकल में और कार्बोकैटायन एनायन में। तो ये इसको दिखाने का, शो करने का तरीका है। ठीक है, एरो टेल मतलब ये एरो की जो टेल है, इससे पता चलेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और जहां पे हेड होगा ये, उससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जैसे OH कार्बन पे अटैक करेगा CH3Br के, तो O से C, क्या बोला समझ में नहीं आया, लिख के देखते हैं। CH3Br, इस पे किसने अटैक किया, OH के ऑक्सीजन ने अटैक किया, तो क्या होगा, ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ तुम एरो बनाओगे। तो ये है रिप्रेजेंटेशन, जो बहुत ही इजी है, तुम्हें करते करते आ जाएगा। अब देखो, हमने अभी तक सारे इंटरमीडिएट्स देख लिए,
अब ये कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो तुम्हें आगे मैकेनिज्म समझने में काम आएगी, इसीलिए हम ये अभी देख रहे हैं, नहीं तो ये और अलग चैप्टर में तुम्हें पूरा डिटेल्ड वर्जन है इसका जो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो अभी हम ये समझने के लिए जो भी रिएक्शन का मैकेनिज्म है, रिएक्शन के टाइप्स देख रहे हैं। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब आज एक टीचर एब्सेंट है तो उनकी जगह पे गेम्स पीरियड नहीं मिला भाई, मैथ्स वाले टीचर ने सब्स्टिट्यूशन ले लिया, तो क्या हुआ, एक की जगह पे दूसरा आ गया, राइट। जैसे यहाँ पे देखो बी आर की जगह पे ओ एच आ गया, राइट। तो ये क्या हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट हो गया, राइट। अब सेकेंड है तुम्हारी एडिशन रिएक्शन। जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो डबल बॉन्ड को तोड़ के या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के एक दूसरा एटम वहां पे आके लग जाएगा, इसे बोलेंगे तुम्हारी एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर क्लास में बेंचेस कम पड़ रही हैं तो क्या होगा, एक टाइम के लिए, एक पीरियड के लिए टीचर क्या करेंगे, या फिर उनने क्लास को मर्ज करवाया है सेक्शंस को, तो एक टेबल पे एक बेंच पे 3 या 4 लोग बैठ जाओ, तो ये क्या हो गया, एडिशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट करने का मतलब ही क्या होता है, रिमूव करना। इससे हम क्या करते हैं, देखो सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड था, उससे हमने एटम को निकाल दिया, रिमूव कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का बन जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं एलिमिनेट करना। मतलब तुम 3 लोग बेंच पे बैठे हुए थे, एक बहुत मस्ती कर रहा था तो तुम्हारी मैम ने उसको बाहर निकाल दिया, क्या हो गया, वो एलिमिनेट हो गया, तो तुम्हारे बीच में क्या हो गया, जगह थोड़ी और बन गई, ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो गया, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारी रीअरेंजमेंट। फिर से अरेंज कर देना, शफलिंग कर देना ग्रुप्स की, या फिर शिफ्टिंग कर देना। जैसे तुम सब फर्स्ट पीरियड में अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बैठ गए, पर मैडम आई तुम्हारी खतरनाक सी, उनने क्या किया, तुम सबकी सीट को रीअरेंज करवा दिया, मतलब शफल कर दिया, किसी को कहीं बिठा दिया, किसी को कहीं बिठा दिया, तो ये क्या हुआ, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ। ये बेसिक 4 टाइप के, वैसे तो बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस होते हैं, बट अभी मैकेनिज्म में हमें ये बेसिक 4 टाइप्स के रिएक्शन लगेंगे, राइट। तो हमने आज क्या देखा, रिएक्शन मैकेनिज्म बताता क्या है हमें, ठीक है, कि रिएक्शन कैसे हो रही होगी, बहुत स्लो हो रही होगी या फास्ट हो रही होगी, इंटरमीडिएट कैसा बनेगा, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी या एनर्जी हमें लेनी, उससे मिलेगी रिएक्शन से, राइट। और हमने क्या देखे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस देखे। अब इसी से रिलेटेड आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और इजी सा क्वेश्चन है, यू हैव टू क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, do like, share and subscribe. Till then, bye bye.